हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज द 7th लेक्चर ऑन द टॉपिक शेयर कैपिटल। ये जो शेयर कैपिटल हमारा टॉपिक चल रहा है उस पर आज मेरा ये 7वां लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस, और उसी पे बेस्ड हमने न्यूमेरिकल भी किया था, राइट। वैसे मैं उम्मीद करती हूँ वो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बट कोई भी डाउट हो ना तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर क्या होता है, कितने टाइप का होता है। फिर उसके बाद ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, और अगर शेयर्स ओवर सब्सक्राइब हो जाए तो उस केस में कंपनी के पास कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, राइट। उसके बाद वी विल हैव अ डिटेल डिस्कशन ऑन द प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो प्रो राटा अलॉटमेंट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है। एंड दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट वन। सबसे आसान भी है। ये फालतू में बच्चे बहुत डरते हैं, प्रो राटा का नाम ही ऐसा कुछ रखा है, बहुत डरते हैं। बट अभी मैं बताऊंगी, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और कोई डिफरेंट, बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, कोई बहुत नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। और उसी पे बेस्ड वी विल डू वन न्यूमेरिकल, राइट। तो फिर चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हाँ, पर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये जो बेल है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, राइट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। सब्सक्रिप्शन मतलब सब्सक्राइब करना, खरीदना, ठीक है। तो जब भी कंपनी शेयर इशू करती है तो फिर कितने शेयर होल्डर ने कंपनी के शेयर एक्चुअली में परचेज किए। कोई जरूरी तो है नहीं कि कंपनी ने शेयर इशू किए तो सब लोग खरीदना ही चाहते हैं, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर मतलब कि एक्चुअली में कितने कंपनी के शेयर सोल्ड आउट हुए, दैट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, ठीक है। अब ये जो सब्सक्रिप्शन होता है ये 3 टाइप का होता है। पहला क्या है, अंडर सब्सक्रिप्शन। दूसरा क्या है, फुल सब्सक्रिप्शन। एंड थर्ड वन इज ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि सपोज करिए कंपनी, एग्जाम्पल के साथ बता रही हूँ, सपोज करिए कंपनी ने 1 लाख, ये एग्जाम्पल है केवल, सपोज करिए कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए मार्केट में। राइटिंग बहुत ही खराब बन रही है। 1 लाख शेयर इशू किए मार्केट में, ठीक है। और 90,000 एप्लीकेशन कंपनी के पास रिसीव हुई शेयर को खरीदने की, ठीक है। 1 लाख शेयर इशू किए मार्केट में, 90,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई, यानी कम एप्लीकेशन रिसीव हुई ना, तो इट इज अ केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, यानी पूरे शेयर नहीं बिके, कम शेयर बिके, दिस इज अंडर सब्सक्रिप्शन। अगला केस क्या है, फुल सब्सक्रिप्शन। अगर कंपनी ने 1 लाख एप्लीकेशन इशू की और पूरी 1 लाख एप्लीकेशन बिक गई, ठीक है, तो दिस इज फुल सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट इज ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है, सपोज करिए कंपनी ने 1 लाख शेयर मार्केट में इशू किए और 2 लाख एप्लीकेशन कंपनी को रिसीव हुई खरीदने के लिए शेयर, ठीक है। अगर याद रखिए, बहुत ही रिनाउंड कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, हर कोई, अगर बहुत ही फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनी है तो ऐसी कंपनी के शेयर हर कोई खरीदना चाहेगा। तो ऐसी कंपनीज के जो शेयर होते हैं ना, वो ओवर सब्सक्राइब होते हैं। तो 1 लाख एप्लीकेशन इशू की, 2 लाख एप्लीकेशन रिसीव हुई खरीदने के लिए, तो दिस इज द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, राइट। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अगर एप्लीकेशन रिसीव ज्यादा हो एज कंपेयर टू एप्लीकेशन ऑफर्ड, दिस इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। और अगर एप्लीकेशन रिसीव कम हो एज कंपेयर टू एप्लीकेशन ऑफर्ड, दिस इज द केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, राइट। तो चलिए आगे देखते हैं। अब ये अगर शेयर ओवर सब्सक्राइब हुए, देन द कंपनी हैव 3 ऑप्शंस। अगर शेयर ओवर सब्सक्राइब हुए तो कंपनी के पास 3 ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। पहला ऑल्टरनेटिव क्या है, कंपनी के पास सबसे पहला ऑप्शन ये है कि कंपनी कुछ एप्लीकेशन जो ओवर सब्सक्राइब हुई है उसको क्या कर सकती है, कंपनी रिजेक्ट कर सकती है, ठीक है। जैसे 1 लाख एप्लीकेशन इशू की, 2 लाख एप्लीकेशन कंपनी को रिसीव हुई, तो अगली जो 1 लाख एक्स्ट्रा रिसीव हुई, उन वो एप्लीकेशन को क्या करे, कंपनी रिजेक्ट कर दे और उनका पैसा रिफंड कर दे, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगला क्या है, नेक्स्ट इज प्रो राटा अलॉटमेंट टू ऑल। अगला ऑप्शन कंपनी के पास ये है कि कंपनी प्रो राटा अलॉटमेंट करते हैं। अभी मैं बताऊंगी प्रो राटा क्या होता है,
ठीक है, दूसरा ऑप्शन है प्रो राटा अलॉटमेंट कर दे, एंड थर्ड ऑप्शन इज कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब कुछ एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दे और कुछ एप्लीकेशन को प्रो राटा अलॉटमेंट कर दे। तो ये तीन ऑप्शन कंपनी के पास होते हैं व्हेन द शेयर्स ऑफ द कंपनीज आर ओवर सब्सक्राइब, जब भी कंपनी के शेयर ओवर सब्सक्राइब हो तो। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब देखते हैं फर्स्ट ऑल्टरनेटिव। अब हम तीनों ऑल्टरनेटिव डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला ऑल्टरनेटिव क्या था कि कंपनी कुछ एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दे। ठीक है, तो रिजेक्ट कर देती है तो क्या करती है, उसका जो भी एक्स्ट्रा पैसा आया है वो रिफंड कर देती है, वो वापस कर देती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करिए कंपनी ने इनवाइट की एप्लीकेशन कितने शेयर के लिए, 20,000 शेयर के लिए। ठीक है, और कंपनी को रिसीव हुई 25,000 शेयर्स परचेज करने के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई। तो यहाँ पे क्या है, 5,000 एक्स्ट्रा शेयर के लिए एप्लीकेशन आई है ना, राइट? तो कंपनी क्या करेगी, ये जो 5,000 शेयर के जो एक्स्ट्रा पैसे आए हैं वो कंपनी रिफंड कर देगी, वापस कर देगी। ठीक है, और सपोज करिए कंपनी ने 2 रुपए पर शेयर मंगाए थे एप्लीकेशन की स्टेज पे। तो उस केस में बताइए हम जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? तो उस केस में जैसे हम एप्लीकेशन की स्टेज पे ट्रांसफर की जो एंट्री करते थे ना, एकदम सेम वही एंट्री है, बस यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन और ऐड हो जाएगा। देखिए याद करिए, एप्लीकेशन की स्टेज पे जब हम ट्रांसफर की एंट्री करते थे तो क्या करते थे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यही करते थे। तो कंपनी इस ट्रांजेक्शन में क्या कर रही होती थी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से जो पैसा है वो शेयर कैपिटल अकाउंट में कंपनी ट्रांसफर कर रही होती थी। ठीक है, बट यहाँ पे तो कुछ पैसा रिफंड भी हो रहा है ना, रिटर्न भी हो रहा है। तो कंपनी क्या करेगी, शेयर एप्लीकेशन में जो पैसा आया है वो पैसा क्या करेगी, रिफंड भी करेगी, तो टू बैंक अकाउंट भी होगा। ठीक है, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट का कुछ पैसा जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट में जिसे कंपनी एक्सेप्ट कर रही है, और कुछ पैसा कंपनी रिफंड कर रही है। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, टू बैंक अकाउंट, क्रेडिट होगा। ठीक है, अब अमाउंट क्या होगा, सबसे पहले एप्लीकेशन की स्टेज पे जितना भी पैसा रिसीव हुआ है, ठीक है, तो वो जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में। तो 25,000 शेयर पे 2 रुपए रिसीव हुआ है ना, तो 50,000 रुपए जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में, इतना पैसा टोटल रिसीव हुआ। बट कंपनी ने एक्सेप्ट कितना किया, कंपनी ने तो केवल 20,000 शेयर पे जो 2 रुपए रिसीव हुए हैं, यानी 40,000 रुपए रिसीव जो हुए हैं, इस ये एक्सेप्ट किया है ना, तो ये जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट में। और कंपनी रिजेक्ट या कह लीजिए रिफंड कितना कर रही है, कितना पैसा वापस कर रही है, 5,000 शेयर का पैसा वापस कर रही है। तो 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 10,000 रुपए कंपनी रिफंड कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से की जाती है जर्नल एंट्री। एक बार दोबारा रिवाइंड करके, मैं थोड़ा सा फास्ट चल रही हूँ, दोबारा अगर न समझ में आया ना, रिवाइंड करके आप दोबारा देख सकते हैं। राइट, तो चलिए अब देखते हैं सेकंड ऑल्टरनेटिव। सेकंड ऑल्टरनेटिव इज प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट, ये जो वर्ड बना है ना, प्रो राटा मीन्स प्रॉपर प्रपोर्शन। ठीक है, प्रो राटा मीन्स इन अ प्रॉपर प्रपोर्शन। दूसरा ऑप्शन कंपनी के पास क्या होता है कि अगर सपोज करिए कंपनी के शेयर ओवर सब्सक्राइब हुए हैं, तो कंपनी क्या कर सकती है, एक प्रॉपर प्रपोर्शन में, ठीक है, एक प्रपोर्शनेट अमाउंट में शेयर एलोकेट कर सकती है टू ऑल द एप्लीकेंट। ठीक है, सारे एप्लीकेंट को पैसा शेयर देते। जैसे सपोज करिए 1 लाख, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सपोज करिए 1 लाख एप्लीकेशन कंपनी ने फ्लोट की मार्केट में, कंपनी को रिसीव हुई 2 लाख एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कंपनी प्रो राटा अलॉटमेंट भी कर सकती है, जहां पे कंपनी 2:1 के रेशियो में सारे शेयर होल्डर को शेयर देते हैं। 2:1 का रेशियो का क्या मतलब है कि जिसने 2 शेयर के लिए अप्लाई किया उसे 1 शेयर देते हैं, जिसने 10 शेयर के लिए अप्लाई किया उसे 5 शेयर दे दे, जिसने 20 शेयर के लिए अप्लाई किया उसे 10 शेयर दे दे। तो इससे क्या है, सारे शेयर होल्डर सेटिस्फाइड हो गए, हर शेयर होल्डर को कुछ ना कुछ शेयर मिल गए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनको पैसे वापस कर दिया गया, उनको शेयर नहीं दिए गए। तो इससे क्या है, सारे शेयर होल्डर को शेयर मिल गए, और थोड़े से चलो कम मिले बट मिल तो गए। ठीक है, तो दिस इज प्रो राटा अलॉटमेंट। और इसमें जो भी एक्सेस मनी एप्लीकेशन की स्टेज पे जो रिसीव होता है ना, वो एक्सेस मनी कंपनी क्या करती है, वो एक्सेस मनी कंपनी एडजस्ट करती है अलॉटमेंट ऑफ शेयर के केस में। अलॉटमेंट के केस में जब कंपनी जब पैसा मंगाती है ना, तो वहां पे जो एक्सेस मनी एप्लीकेशन की स्टेज पे जो एक्सेस मनी रिसीव हो गया था, उसको कंपनी अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देती है। ठीक है, पर अगर अलॉटमेंट से भी ज्यादा पैसा है, अलॉटमेंट की स्टेज पे एडजस्ट करने के बाद भी कंपनी के पास अगर एक्सेस अमाउंट हो रहा है, तो उस केस में कंपनी फंड रिफंड भी कर सकती है, जो पैसा है एक्सेस उसको वापस भी कर सकती है, या फिर उसको कॉल इन एडवांस अकाउंट जो
होता है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था ना, कॉल इन एडवांस, तो कॉल इन एडवांस अकाउंट में भी क्रेडिट कर सकती है। तो ये दोनों ऑप्शन होते हैं कंपनी के पास, राइट। तो चलिए देखते हैं ये जो मैंने अभी एग्जांपल बताया ना, इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। तो जर्नल एंट्री सिंपल सी जर्नल एंट्री है। याद करिए एप्लीकेशन की स्टेज पे ट्रांसफर की एंट्री क्या करते थे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें क्या होता था, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट का फंड किस में ट्रांसफर किया जाता था, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया जाता था। बट यहाँ पे प्रो राटा अलॉटमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, शेयर एप्लीकेशन की स्टेज पे ज्यादा पैसा आ गया है, ठीक है, और शेयर अलॉट किए जा रहे हैं कम, ठीक है। जिसने 10 शेयर के लिए अप्लाई किया था उसे 5 शेयर दिए गए ना, तो उसने तो 10 शेयर के हिसाब से पैसा दिया था, तो उसका जो एक्सेस मनी है वो कहाँ ट्रांसफर किया जा रहा है, वो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जा रहा है, वो एडजस्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, राइट। अब देखते हैं अमाउंट क्या होगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में कितना अमाउंट डालेंगे, 2000 शेयर रिसीव हो रहे थे, 2000 शेयर एप्लीकेशन रिसीव हो रही थी, ठीक है, और कंपनी ने 2 रुपए पर शेयर मांगे थे, यानी कंपनी को रिसीव कितना हुआ, कितना पैसा एप्लीकेशन के साथ मिला, 4 लाख रुपए मिले, राइट। फिर उसके बाद अब कंपनी ने एक्सेप्ट कितना किया, कितना पैसा कंपनी ने एप्लीकेशन की स्टेज पे एक्सेप्ट किया, कंपनी ने 1 लाख शेयर ही तो अलॉट किए और उसमें 2 रुपए पर शेयर मांगे थे, तो यानी 2 लाख रुपए एप्लीकेशन की स्टेज पे कंपनी ने एक्सेप्ट किया, तो यही अमाउंट जाएगा शेयर कैपिटल में। फिर उसके बाद जो एक्सेस मनी था, 1 लाख शेयर पे जो 2 रुपए था एक्सेस मनी था, उसको कंपनी ने क्या किया, उसको अलॉटमेंट की स्टेज पे एडजस्ट किया, ठीक है, उसे अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफर किया, तो ये जो 2 लाख रुपए ये अलॉटमेंट पे जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो 4 लाख रुपए एप्लीकेशन की स्टेज पे रिसीव हुए, वो 2 लाख रुपए जाएंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में और 2 लाख रुपए जाएंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में, ठीक है। तो इस तरीके से की जाती है जर्नल एंट्री, बहुत इजी थी, देखा। वैसे अगर मैं थोड़ा सा फास्ट चल रही हूँ, आप बीच में वीडियो रिवाइंड भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है कंपनी के पास, थर्ड ऑप्शन है कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कुछ पैसा रिफंड कर दो, कुछ पैसा वापस कर दो और कुछ को क्या कर दो, प्रो राटा अलॉटमेंट कर दो, ऐसा भी कंपनी कर सकती है। या फिर कंपनी पता है मतलब ये भी करती है कि कुछ शेयर होल्डर को पूरे शेयर दे दिया, ठीक है, कुछ शेयर होल्डर को प्रो राटा अलॉटमेंट किया, मतलब एक प्रॉपर प्रपोर्शन में दिया, और कुछ शेयर होल्डर का पैसा वापस कर दिया, नो अलॉटमेंट किया। तो तीन तीन स्ट्रैटेजी भी यूज कर सकती है, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 स्ट्रैटेजी ऐसा भी यूज कर सकती है कंपनी, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। सपोज करिए कंपनी ने 10,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की, रिसीव हुई 25,000, बहुत रिनाउंड कंपनी थी, बहुत अच्छी कंपनी थी, हर कोई शेयर खरीदना चाहता था। 10,000 शेयर फ्लोट किए मार्केट में और एप्लीकेशन फ्लोट की और रिसीव हुई 25,000 एप्लीकेशन। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने 5,000 जो शेयर एप्लीकेशन थी उनको क्या किया, रिजेक्ट किया, ठीक है। फिर बचे हुए जो 20,000 शेयर की एप्लीकेशन थी उनको क्या किया, उनको किया प्रो राटा अलॉटमेंट, राइट। और किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो में, वही 2:1, यानी 2 शेयर के अप्लाई किया है तो 1 शेयर देंगे। और फिर कंपनी ने डिमांड की कि 2 रुपए पर शेयर आपको एप्लीकेशन की स्टेज पे देना है, ठीक है। तो अब देखते हैं जर्नल एंट्री कैसे की जाएगी। तो अभी जो पिछली आपने 2 जर्नल एंट्री की है ना, बस उन्हीं सारी जर्नल एंट्री को कंबाइन कर दिया है। क्या किया है, देखिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में जितना पैसा रिसीव हुआ वो पैसा कहाँ ट्रांसफर किया गया, कुछ पैसा शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया गया, ठीक है, कुछ पैसा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में एडजस्ट किया और कुछ पैसा क्या किया कंपनी ने, रिफंड कर दिया, तो टू बैंक अकाउंट कर दिया। सिंपल एंट्री है, पिछली जो 2 एंट्रीज की थी उन्हीं को कंबाइन कर दिया है ना। तो एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट, सिंपल सी एंट्री है। अमाउंट देख लेते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में क्या अमाउंट जाएगा, हमें 25,000 शेयर पे पैसे रिसीव हुए हैं ना, तो 25,000 शेयर्स पे 2 रुपए रिसीव हुआ है, तो यानी टोटल अमाउंट जो रिसीव हुआ है दैट इज 50,000। फिर उसके बाद कितना पैसा शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, जितना एप्लीकेशन की स्टेज पे कंपनी ने एक्सेप्ट किया है, ठीक है। तो 10,000 शेयर पे जो 2 रुपए रिसीव हुए हैं वही जाएंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में। और फिर कंपनी अलॉटमेंट में क्या एडजस्ट कर रही है, जो एक्सेस पैसा 10,000 शेयर पे जो 2 रुपए एक्सेस रिसीव हुआ है, यानी 20,000 रुपए, वो जाएगा अलॉटमेंट में, ठीक है। और रिफंड कितना कर रही है, वापस कितना कर रही है, क्वेश्चन में देखिए 5,000 शेयर पे जो 2 रुपए रिसीव हुए हैं, यानी 10,000 रुपए जो है ये कंपनी वापस कर रही है,
ठीक है। तो इस तरीके से आप जर्नल एंट्री करेंगे और फिर आप बाद में चेक कर लेंगे कि क्या डेबिट और क्रेडिट बराबर है। ठीक है, तो अगर बराबर है तो यानी आपने सही किया है, तो ये एक चेक है। ठीक है, अब चलिए एक हम लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं। ये तो मैंने छोटे छोटे क्वेश्चंस करा दिए एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश की। अब हम एक लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ अब आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से एकदम क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है, सूरज लिमिटेड ने इशू किया है प्रोस्पेक्टस। ठीक है, इनवाइट की एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स, 10 रुपीज ईच। ठीक है, 20,000 शेयर एप्लीकेशन इनवाइट की, 10 रुपए पर शेयर मांगा कंपनी ने और कहा कि 2.5 रुपए जो है आपको एप्लीकेशन की स्टेज पे, अलॉटमेंट की स्टेज पे, फर्स्ट कॉल पे और फाइनल कॉल पे आपको 2.5 रुपए करके देना है। तो 2.5 आप 4 बार दीजिए तो 10 रुपए बन गए। तो यानी 2.5 कंपनी ने 4 बार मांगे हैं एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल पे, राइट। फिर जो कंपनी है वो काफी पुरानी थी, काफी रिनाउंड थी, कंपनी के शेयर ओवर सब्सक्राइब हुए। कितने शेयर मिले कंपनी को? कंपनी को जो नॉट शेयर, कंपनी को जो एप्लीकेशन रिसीव हुई वो कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई? 30,000 शेयर की एप्लीकेशन रिसीव हुई। तो अब कंपनी के डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, हम करेंगे जो 15,000 शेयर के जो एप्लीकेंट्स हैं उनको हम फुल अलॉटमेंट कर देंगे, उनको पूरे के पूरे शेयर दे देंगे। और 9,000 शेयर्स के जो एप्लीकेंट्स हैं, ठीक है, उनको हम क्या करेंगे, 5,000 शेयर देंगे। यानी यहाँ पे हम प्रो राटा अलॉटमेंट कर रहे हैं, हम प्रॉपर प्रपोर्शन में शेयर दे रहे हैं, ठीक है। और वो एप्लीकेंट्स जिनके पास कुछ एप्लीकेंट जिनके पास टोटल 6,000 शेयर्स थे उनको हम कुछ नहीं देंगे, उनके पैसे हम क्या करेंगे, उनके पैसे हम रिफंड कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे उनकी एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फुल अलॉटमेंट भी हुआ, प्रो राटा अलॉटमेंट भी हुआ और रिफंड भी हो रहा है। 3 कॉम्बिनेशन, मतलब 3 स्ट्रेटजीज जो डायरेक्टर है वो यूज कर रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जर्नल एंट्री करनी है, एज्यूमिंग दैट ऑल सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे जितना भी मनी ड्यू था दैट वाज रिसीव्ड, कॉल पे जितना था ड्यू दैट वाज रिसीव्ड, सारा पैसा रिसीव हुआ है, ये अज्यूम करते हुए यू हैव टू डू जर्नल एंट्री। ठीक है, तो चलिए फिर जर्नल एंट्री करना शुरू करते हैं। बट जर्नल एंट्री करने से पहले ना एक टेबल मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप बना लें। देखिए, ये टेबल नहीं भी बनाएंगे तो भी आप क्वेश्चन कर लेंगे, बट जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना काफी, तब आप कर लेंगे। अभी क्योंकि मतलब मुझे लग रहा है कि अभी आप नए हैं, ठीक है, तो अभी ये टेबल बना लेंगे ना तो ज्यादा अच्छा है, कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा और अमाउंट लिखने में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। ठीक है, तो ये टेबल बना लें तो ज्यादा अच्छा है। तो इसमें सबसे पहला कॉलम क्या है, दिस टेबल इज अबाउट स्टेटमेंट ऑफ डिस्पोजल ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी। यानी कंपनी को जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है इसको कंपनी कैसे डिस्पोज ऑफ कर रही है, मतलब कैसे एलोकेट कर रही है अलग अलग जगह, वो इस टेबल में शो किया गया है, राइट। तो देखते हैं, सबसे पहला क्या है कॉलम, कैटेगरी का। तो 3 कैटेगरी, 3 स्ट्रेटेजी कंपनी ने यूज किया ना, तो ये 3 कैटेगरी हो गई। फिर इसके बाद शेयर अप्लाइड, इसमें क्या है, 15,000 शेयर की एक कैटेगरी है, एक 9,000 शेयर है, एक 6,000 शेयर कुछ एप्लीकेंट के पास है। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी हो गई। फिर चलिए देखते हैं, अगला कॉलम है शेयर अलॉटमेंट का। फिर इसके बाद एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना ट्रांसफर किया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में कितना ट्रांसफर किया, कॉल इन एडवांस में अमाउंट कितना गया एंड रिफंड या बैंक में कितना गया। तो ये सारे कॉलम है। ठीक है, तो चलिए इन कॉलम्स को फिल करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में जैसी इंफॉर्मेशन दी है उसी के बेसिस पे वी विल फिल दिस इंफॉर्मेशन। सबसे पहला क्या है, 15,000 शेयर। जो 15,000 शेयर्स पे कंपनी ने क्या किया था, लॉटरी सिस्टम भी कभी कभार कंपनी यूज करती है कि 15,000 शेयर्स के जो एप्लीकेंट्स हैं, वो एप्लीकेंट जिनके पास टोटल 15,000 शेयर है उनको टोटल 15,000 शेयर उन्होंने, कंपनी ने क्या किया, अलॉट कर दिया। ठीक है, तो इसमें कंपनी को कितना एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ, बताइए कितना रिसीव हुआ है। 15,000 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 करेंगे। ठीक है, मैं फिर से बोल रही हूँ, 15,000 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 करेंगे तो आपका आएगा 37,500। ठीक है, तो इतना पैसा रिसीव हुआ है। अब कंपनी ये पैसा क्या करेगी, क्योंकि फुल अलॉटमेंट किया है ना कंपनी ने, तो ये सारा का सारा पैसा कंपनी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर सकती है। ठीक है, ये वो ट्रांसफर कर देगी। ठीक है, फिर अगला क्या, कुछ शेयर अलॉटमेंट के लिए कुछ पैसा बच रहा है, नहीं। एडवांस में कोई पैसा गया है, नहीं। यहाँ पे कंपनी कुछ रिफंड कर रही है इस केस में, नहीं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे डैश है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी जो कंपनी यूज कर रही है दैट इज 9,000 शेयर, जो शेयर है जिन एप्लीकेंट्स के पास, उनको 5,000 शेयर दे रही है, एक प्रॉपर प्रपोर्शन में दे रही है। ठीक है, तो इस केस में
जो कंपनी है उसके पास टोटल एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव हो रहा है, कंपनी को रिसीव हो रहा है 9,000 शेयर पे ₹2.5 रिसीव हो रहे हैं। ठीक है, फिर से बोल रही हूँ, 9,000 शेयर पे 2.5 रुपीज रिसीव हो रहा है ना, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 22,500। ठीक है, तो 22,500 ये एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ। फिर अब इसमें से कितना पैसा कंपनी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेगी, तो कंपनी केवल 5,000 शेयर, क्योंकि अलॉटमेंट तो 5,000 शेयर किया है ना कंपनी ने, 9,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, 5,000 शेयर दिए। ठीक है, तो अलॉटमेंट तो 5,000 के लिए किया है, तो केवल 5,000 शेयर का जो पैसा है दैट विल गो इन शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 तो आएगा 12,500, तो ये जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट में। और जो एक्सेस अमाउंट है, जो एप्लीकेशन की स्टेज पे जो एक्सेस अमाउंट रिसीव हुआ था, बताया था ना कंपनी उसको क्या करती है, एडजस्ट करती है अलॉटमेंट की स्टेज पे। ठीक है, तो ये जो 22,500 है, इसका 12,500 तो आ गया शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया। बचा हुआ इसका जो 10,000 रुपए है, वो कंपनी क्या करेगी, वो कंपनी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। ठीक है, फिर इसके बाद भी अगर कुछ एक्सेस बचता ना, तो कॉल इन एडवांस में जाता, बट कुछ नहीं बचा है, तो यहाँ पे डैश होगा, और कुछ रिफंड तो कर नहीं रही है, तो ये भी डैश होगा। अगली कैटेगरी क्या है कि जो 6,000 शेयर वाले जो एप्लीकेंट हैं, ठीक है, उनका पैसा क्या कंपनी कर रही है, रिफंड कर रही है, वापस कर रही है। ठीक है, तो उस केस में कंपनी को कितना पैसा रिसीव हुआ है, तो 6,000 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 तो आएगा 15,000, 15,000। ठीक है, तो 15,000 शेयर, 15,000 जो रुपए हैं वो कंपनी क्या कर रही है, रिफंड करेगी। तो ये 15,000 क्या वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर रही है, नहीं। अलॉटमेंट में कर रही है, नहीं। कॉल इन एडवांस में कर रही है, नहीं। वो कहाँ ट्रांसफर कर रही है, वो बैंक में ट्रांसफर कर रही है कंपनी। ठीक है, समझ में आया। 6,000 शेयर के जो पैसा था वो बैंक में ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि वो रिफंड हो रहा है। 9,000 शेयर पे कंपनी ने 5,000 शेयर अलॉट किए, और फिर उसमें से शेयर कैपिटल में कितना गया, 12,500, और बाकी एडजस्ट हुआ शेयर अलॉटमेंट में। ठीक है, और 15,000 शेयर के लिए जो एप्लीकेंट्स हैं उनको तो पूरे शेयर अलॉट हो गए हैं, तो पूरा पैसा चला जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो इस तरीके से ये टेबल बनेगी ना, तो आपको थोड़ा सा अमाउंट और इस क्वेश्चन का जो लॉजिक है ना, वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जब आप जर्नल एंट्री करेंगे ना, तो अमाउंट गड़बड़ होने के कोई चांसेस नहीं है, अगर आपने टेबल सही बनाई है तो। देखिए, जर्नल एंट्री तो बहुत आसान है, वही जो 8 जर्नल एंट्री हमने किया था ना, आई थिंक इशू ऑफ शेयर के केस में 8 जर्नल एंट्री होगी, यहाँ पे भी सिंपल वही 8 जर्नल एंट्री करनी है, लेकिन उसमें अमाउंट क्या फिल करेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो अमाउंट हम यहाँ से, क्योंकि हमने अच्छे से कैलकुलेट कर लिया, अमाउंट हम यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज है, देखिए ये क्या लिखा है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो ये देखिए 37,500, 22,500 एंड 15,000, तीन कैटेगरी में हमें इतना इतना पैसा रिसीव हो रहा है ना, तो इनको आप ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा टोटल एप्लीकेशन की स्टेज पे कंपनी को कितना पैसा रिसीव हुआ, तो दैट इज 75,000, इतना पैसा रिसीव हुआ। फिर इसमें से कंपनी ने शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर किया, तो शेयर कैपिटल में कंपनी ने कितना ट्रांसफर किया, 37,500 और 12,500 जोड़ेंगे तो आएगा 50,000 पैसा कंपनी ने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया। अलॉटमेंट में कितना ट्रांसफर किया, 10,000, और रिफंड कितना किया, 15,000। ठीक है, तो ये अमाउंट इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। मैंने बताया था हर स्टेज की 2 एंट्री। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेज कौन सी होती है, सबसे पहली स्टेज होती है एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन की स्टेज की 2 एंट्रीज होंगी, कौन कौन सी एंट्री, पहली रिसीव की एंट्री, दूसरी क्या होगी, ट्रांसफर की एंट्री। ठीक है, तो रिसीव की एंट्री क्या होती थी, याद करिए, पैसा आ रहा है ना, तो बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट करेंगे, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना जाएगा, टोटल पैसा कितना रिसीव हुआ है, 30,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई ना, और कंपनी ने डिमांड की थी 2.5 रुपीज पर शेयर, तो 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 तो कितना आ जाएगा, 75,000। ठीक है, तो इतना पैसा रिसीव हुआ। और वैसे भी आपने पीछे टेबल में देखा था ना कि एप्लीकेशन की स्टेज पर टोटल पैसा 75,000 रिसीव हो रहा था, वहां टेबल से भी निकला था। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज क्या होगी, ट्रांसफर की एंट्री। ट्रांसफर में क्या होता है, कंपनी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में जो फंड रिसीव हुआ है, वो कुछ फंड कंपनी क्या करती है, शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करती है, कुछ पैसा अलॉटमेंट की स्टेज पे आ, क्या करती है, एडजस्ट करती है, और कुछ पैसा कंपनी बैंक में रिफंड करती है।
ठीक है, ये कितने कितने अमाउंट है हम पिछले टेबल में निकाल चुके हैं। ठीक है, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना पैसा रिसीव हुआ था, 30,000 शेयर पे पैसा रिसीव हुआ था, तो 75,000 इतना पैसा एप्लीकेशन की स्टेज पे रिसीव हुआ, जिसमें कंपनी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना ट्रांसफर करेगी, 50,000। पीछे की टेबल में देखिएगा 50,000 एप्लीकेशन की स्टेज पे ट्रांसफर कर रही है, अलॉटमेंट भी कितना ट्रांसफर कर रही है, 10,000 कर रही है, और रिफंड कितना कर रही है, 15,000। पीछे टेबल में ये सारे फिगर आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। दिस एंट्री इज इंपॉर्टेंट, ये जो एंट्री है ना, यही इसी एंट्री पे मेन ध्यान देने की जरूरत है, बाकी एंट्रीज तो मुझे पता है आप कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेज कौन सी होती है, अगली स्टेज होती है अलॉटमेंट की। ठीक है, अलॉटमेंट में भी मैंने बताया था दो एंट्रीज होती हैं। दो एंट्री क्या होती है, पहली एंट्री होती है ड्यू की, दूसरी एंट्री क्या होती है, रिसीव की। ड्यू की स्टेज पे एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसमें कंपनी क्या कहती है कि भाई जो 20,000 शेयर पे जो ₹2.5 मंगाए थे वो आप पैसा दो। ठीक है, तो अलॉटमेंट की स्टेज पे 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 यू विल गेट 50,000, यानी अलॉटमेंट की स्टेज पे 50,000 रुपए कंपनी ने कॉल की मतलब मंगाए, राइट। फिर उसके बाद पैसा रिसीव होगा तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अब पैसा रिसीव होगा। तो एक बात बताइए, यहाँ पे भी थोड़ा सा ट्विस्ट है। एक बात बताइए, 50,000 कंपनी ने कॉल किया, कंपनी ने अलॉटमेंट की स्टेज पे मंगाया, तो क्या पूरा 50,000 कंपनी को रिसीव होगा, नहीं, 10,000 रुपए कम रिसीव होगा। क्यों, क्योंकि याद करिए यहाँ पे क्या हुआ है, कंपनी को अलॉटमेंट का पैसा तो पहले ही आ चुका है ना। कुछ शेयर होल्डर जिनका एक्सेस मनी कंपनी के पास आ गया था, तो वो कंपनी ने क्या किया, वो अलॉटमेंट की स्टेज पे एडजस्ट किया है कंपनी ने। ठीक है, तो अब वो शेयर होल्डर पैसा नहीं देंगे, जिनका पैसा 10,000 रुपए पहले से आ गया है वो शेयर होल्डर पैसा नहीं देंगे, तो उनका एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, 50,000 मांगे थे, 40,000 रिसीव हुआ कंपनी को, राइट। नेक्स्ट स्टेज क्या है, फर्स्ट कॉल की स्टेज है। फर्स्ट कॉल पे फिर से वही दो एंट्री, कौन कौन सी, पहली एंट्री ड्यू की, दूसरी एंट्री रिसीव की। ड्यू की स्टेज पे क्या होगा, कंपनी बोलेगी भाई 20,000 शेयर पे जो ₹2.5 मांगे थे वो दे दो, तो एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना होगा, 20,000 पे ₹2.5 यानी 50,000 50,000। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, रिसीव की। ठीक है, अब पैसा रिसीव होगा तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, तो अब पैसा रिसीव होगा तो 50,000 रुपए मांगे थे, पूरे 50,000 रुपए रिसीव हुए हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया है कि कुछ भी कॉल इन एरियर नहीं हुआ है, जितना मांगा था उतना मिल गया है, कुछ भी कॉल इन एरियर नहीं है। ठीक है, कोई शेयर होल्डर डिफॉल्ट नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड कॉल। सेकंड कॉल की स्टेज में भी दो एंट्रीज होंगी, पहली एंट्री ड्यू की, दूसरी एंट्री रिसीव की। ड्यू की एंट्री में फिर से कंपनी बोलेगी भाई आपका पैसा ड्यू हो गया है, 20,000 शेयर पर ₹2.5 ड्यू हो गया है, पैसा भेजिए। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना होगा, वही 50,000, राइट। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, रिसीव की, तो रिसीव की एंट्री क्या होती थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, और पूरा का पूरा पैसा रिसीव हो रहा है तो 50,000 50,000 आ गया। ठीक है, तो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। प्रो राटा से एकदम डरने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अगर आपने टेबल बना ली ना तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, बट बिना टेबल बनाए भी ये किया जा सकता है, बहुत आसानी से किया जा सकता है। बट अभी मैं मतलब अभी क्योंकि आप स्टार्टिंग कर रहे हैं ना, तो अभी आप टेबल बना के ही करिए। ठीक है, उसको आप वर्किंग नोट में शो करेंगे। इसमें दो एंट्रीज खास हैं, एक कौन सी एंट्री, सेकेंड एंट्री। ठीक है, सेकेंड एंट्री ये वाली जो एंट्री थी ना, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये वाली। ठीक है, ये जो एंट्री थी सेकेंड एंट्री, ये इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद ये जो अलॉटमेंट की स्टेज पे जो हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं ना, ये एंट्री इंपॉर्टेंट है। तो दो एंट्रीज का ध्यान रखना है, बाकी सब तो ईजी है, बाकी आप कर चुके हैं। ठीक है, और मैं उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वैसे अगर कोई डाउट हो ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, तो चलिए आज यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, और अगर पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।